नमो अरिहन्ताणम् नमो नमो सिद्धाणम् सिद्धाणम् नमो ऐर्याणम् आयर्याण नमो उवज्झायाणम् नमो लोये सौवसाहूणम् जयत्यशेषामरमौलिलालितम् सरस्वती त्वत्पदपङ्कजद्वयम् हृदि स्थितं यज्जनजाड्यनाशनम् रजो विमुक्तं श्रयतीत्यपूर्वताम्। हाँ, एक विगत हाँ विगत विगत कक्षा में हमने छंदों का प्रयोग सीखा था कि छंदों को हम कैसे जानते हैं, कैसे पहचानते हैं। तो प्रस्तुत काव्य में यहाँ वंशस्थ नाम का छंद है और उसका अभ्यास भी हमने किया था। कुछ लोगों ने वहाँ प्रश्न मतलब होमवर्क करके भेजा, तो समाधान हमने किया भी। कुछ सामान्य समस्याएं या कॉमन जो उसमें एरर आ रहे हैं उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करना चाहूंगा यहाँ पे। जैसे कल हमने जो होमवर्क दिया था आपको, दो तरह से दिया था। एक तो नमोकार मंत्र की मात्राएं गिनने के लिए कहा था, और एक ये इसी काव्य का जो है छंद दूसरे नंबर का, उसका हमने आप लोगों को मात्राएं अथवा ये गण व्यवस्था बिठाने के लिए कहा था। नमोकार मंत्र के विषय में तो ये कहना है कि नमो लोए सव साहुणम में लोए के अंतर्गत जो ए है वह एकार प्राकृत भाषा में लघु और दीर्घ दोनों रूप में स्वीकार किया गया है। अतः वहां हम उसको लघु मानते हुए और मानेंगे तो 58 मात्राएं बैठ जाएगी। और दूसरी बात यहाँ वार्णिक छंद में जो वंशस्थ की बात की थी, वंशस्थ का लक्षण हम आपको बताए थे। जतौ तु वंशस्थ मुदीरितम जरौ, माने इसमें जगण, तगण, जगण और रगण, ये चार गण हैं। एक गण में 3 अक्षर हैं तो चार गण के हो जाएंगे 12 अक्षर। तो प्रत्येक पंक्ति में 12 वर्ण इसमें होते हैं और उनका क्रम जो है वो किस रूप में होगा, इसी गण के रूप में। अर्थात प्रत्येक छंद में जो है ये गण आएंगे। मैंने उत्तर बताने के लिए आपको यहाँ पर ये लिख दिया है, एक बार आप देख सकते हैं। जैसे अपेक्ष, अ छोटा है, पे बड़ा है, और क्ष, क्ष में क श और अ, तो क का प्रभाव पे चला जाएगा, वो स्वयं दीर्घ होते हुए भी दीर्घ रहेगा। लेकिन यहाँ श बचेगा तो वह शकार जो है वो लघु हो जाएगा। ते दीर्घ है, यन न का प्रभाव य पे, इसलिए दीर्घ, और न आधा न जो है लघु हो जाएगा। इस तरह से ये व्यवस्था है ना। तो प्रथम वर्ण जहाँ लघु हो, फिर दीर्घ हो, फिर लघु हो, उसे जगण कहते हैं, है ना। ये हमने कल सीखा भी था। गण व्यवस्था यमाता राज भान सलगा, तो ज भान, ज भान मतलब ISI, है ना, छोटा बड़ा छोटा। इस तरह से ये व्यवस्था होती है। और एक यहाँ थोड़ी सी जो गलती आई किसी की, वो ये है क्री। क्री को जो है, सॉरी, न ताप क्री, ये क्री जो लिखा हुआ है, ये क्री संयुक्ताक्षर नहीं है। ये क के अंतर्गत री ऋषि वाला स्वर मिला हुआ है। जैसा कि हमने कल देखा था, 5 स्वर थे, अ ई उ री री। तो क में री ऋषि वाला जब री मिलता है तो इस तरह का क्री लिखा जाता है, और ये स्वर है, कोई व्यंजन नहीं है ना। तो ये क्री लघु है और इसमें 2 अक्षर नहीं है, इसलिए प पर भी उसका प्रभाव नहीं जाएगा, प लघु ही कहलाएगा। न ताप, फिर क्री जो है वो उसको क्री ही बोलेंगे। हाँ, यदि क में री लिखा जाए, जैसे मैं लिख के बता देता हूँ आपको यहाँ पर कि 2 तरह से क्री होगा। एक तो हमने लिखा ये क्री, और एक हमने इस क्रम में, सॉरी, ये क्री आपके समक्ष स्क्रीन पर आ रहे हैं, 2 प्रकार के क्री, है ना। पहले वाला क्री जो है ये क और री ऋषि वाला मिलकर के बना है ना। इसको बता देते हैं, जैसे ये बना है क प्लस री ऋषि, है ना, ये वाला। जबकि इस क्री के अंतर्गत जो है आपको क प्लस र प्लस ई, ये 3 इसमें वर्ण हो जाएंगे।
क्री में, तो यहाँ संयुक्त अक्षर हो जाएगा क्योंकि र इसमें है। तो ये ध्यान देना जहां पर भी, अब जैसे दो शब्द बता रहा हूं मैं आपको, एक मिनट यहाँ लिख के देते हैं। एक शब्द है विक्रिया, है ना, हाँ, एक तो है विक्रिया और एक शब्द है विकृत, ठीक है ना। विक्रिया रिद्धि होती है और एक विकृत होता है। दोनों का गण यदि बिठाएंगे अपन, तो विक्रिया का जो गण बनेगा किस रूप में बनेगा, वी बड़ा है क्योंकि आगे संयुक्त अक्षर वाला क आ गया, ठीक है ना, ऐसा। फिर क्री आधा, मतलब ई की मात्रा छोटी इसलिए आई, और या जो है वो बड़ा हो, इस तरह से। लेकिन विकृत की बात करेंगे पर यहाँ पर वी भी छोटा है, क्री भी छोटा है और त भी छोटा, ये अंतर हो जाएगा, है ना। तो विक्रिया, या यहाँ पर भी अगर विकृत कर दें आप इसको त भी कर दें तब भी समझ सकते हैं। कुल मिला के आपको समझ में आया होगा ये चीज कि यहाँ पर दोनों ककार में अंतर कैसे करना है। तो ऋषि दो प्रकार, एक रकार जो है वो र की मात्रा दो तरह से लगाई जाती है। जो पृथ्वी की तरह लगाते हैं नीचे, वो ऋषि वाला है, वो स्वर है, इसलिए उसको दीर्घ काउंट नहीं करेंगे। और क्र ऐसा लिखा जाए विक्रिया की तरह, तो उससे पहले वाले वर्ण पर दीर्घ का प्रभाव जाए, ठीक है। चलिए, ये हमने थोड़ा अभ्यास किया था, अब अपन मूल पे आ जाते हैं। पढ़ने का क्रम इसका यही है कि वंशज छंद को 12 अक्षर पूरे एक साथ हमें पढ़ने होते हैं, और इसी क्रम में जो ना लघु और गुरु की मात्राओं का प्रयोग करते हुए पढ़ने होते हैं। अस्तु, चलिए अब मूल विषय पर आते हैं, और तीसरा पद्य हमको यहाँ से पढ़ना है। उच्चारण के लिए मैं एक बार वह जी बस एक क्षण का और थी जी। स्तुवे जिस लाइन में था, फोर्थ लाइन में, तो शुरुआत में जब आधा स है तो उसे नहीं गिनना है। हाँ, उसे नहीं गिनेंगे, उच्चारण तो उसका करेंगे स्तुवे, परंतु उसे गिनेंगे नहीं, तू को छोटा ही मानेंगे उसको। नहीं, तू को छोटा माना, फिर वे को बड़ा माना, और फिर ये भ का ले लिया एक। हाँ बिल्कुल, भय को लेंगे, भय का ले लिया, ठीक है जी जी, ठीक। धन्यवाद। चलिए, और एक और चीज, हाँ एक गड़बड़ और आ रही थी, ये भारती, भारती का ती छोटा ही है, बड़ा नहीं है। सामान्य से हिंदी में भारती बड़ा लिखा दिखाई देता है आपको, लेकिन संबोधन जब करते हैं, संबोधन विभक्ति एक होती है, उसमें जब प्रयोग करते हैं तो वह छोटा हो जाता है ना। हे देवी, वैसे देवी में वी बड़ा लिखा जाता है, लेकिन जब संबोधन करेंगे तो देवी छोटा। सरस्वती ये लिखा हुआ देखो आपका मंगलाचरण में, सरस्वती, ती छोटा है क्योंकि संबोधन है, उसको हम पुकार रहे हैं। ऐसे ही यहाँ पर भारती उसका पर्यायवाची है और ये संबोधन विभक्ति में प्रयुक्त हुआ है, इसलिए छोटा ही रहेगा। और यहाँ पर हमने दीर्घ क्यों माना, क्योंकि ये नियम है कि अंतिम वर्ण को लघु और दीर्घ दोनों ही माना जा सकता है, उसमें छंद भंग नहीं माना जाए। चलिए, उच्चारण स्तुवे का एक बार दोहरा दीजिए। स्तुवे का कैसा? हाँ, स्तुवे जो है, शुरू में अगर कोई अर्धाक्षर आता है तो उसको नहीं मानते हैं, उसका प्रभाव नहीं माना जाएगा। तू को, अगर तू छोटा है तो छोटा और बड़ा है तो बड़ा, उसको मानेंगे। आधे सकार का पहला आधा है उसका लघु पहला आधा जो है, पहला आधा आया है तो उसको काउंट नहीं करेंगे एक तरह से, क्योंकि वो क्या है, देखिए दो चीजें होती है, स्वर और व्यंजन। स्वरों का उच्चारण जो है वो हम किससे करते हैं, स्वतंत्र। स्वर शब्द की परिभाषा बनती है स्व और र दो से मिलके, स्वयं राजन्ते इति स्वराः, जो स्वयं ही शोभायमान है, माने जिनका स्वयं स्वतंत्र उच्चारण हो सकता है, वो स्वर कहलाते हैं। जबकि व्यंजन जो है वो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। यहाँ स्तुवे में सकार के बाद में त और उ आ रहा है, स त उ। अब इसमें उ जो है उसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है, त पर पड़ रहा है। स पर पे तो हम नहीं बोल रहे कि सुतुवे, नहीं बोल रहे हैं उसको ना, स्तुवे। तो वह स जो है उसमें सहायता ले रहा तकार की, और फिर उकार का उच्चारण किया जा रहा है, और उ छोटा है इसलिए उसको छोटा ही माने। लेकिन इसी बात को जब आगे देखें, जैसे भवत्याह आ रहा है, अब भवत्याह में एक तो हम बोले भवयाह और एक भवत्याह, तो दोनों में थोड़ा व का जो उच्चारण है उसमें फर्क पड़ेगा।
बाद में आधा अक्षर आने से उस वकार के आकार पर प्रभाव पड़ता है, इसलिए उसको दीर्घ माना जाता है। उसको बोलने में टाइम लगेगा। अगर यहाँ पर आधा त नहीं होता तो हम सीधा बोल जाते भवया, है ना, स्पीड से बोल जाते उसको, लेकिन इस त ने वहां पर बाधा की और हमारे वकार के उच्चारण को टाइम बढ़ा दिया, इसलिए उसको दो माना गिनते हैं भवत्याह, इसलिए वह दीर्घ हो जाए। सकल प्रकाशकम, है ना, सकल प्रकाशकम, इसमें ल को जो है दीर्घ माने। ठीक है, चलिए ठीक है जी। आइए अब हम तीसरा काव्य पढ़ते हैं, और उच्चारण जो भी कोई करना चाह रहे हैं एक व्यक्ति आप में से, मैं या तो कर मैं दूं? बोल सकता हूँ। ठीक है, आंटी जी मैं कर रहे करूं? हैं। हाँ, ठीक है, गुणमाला जी आंटी जी कर रहे हैं, बाकी लोग म्यूट रखेंगे। दोहराइए। तव स्तवेयत् कविरस्मि साम्प्रतम् तव स्तवेयतक विरस्मि साम्प्रतम् भवत्प्रसादादपि लब्धपाटवः भवत्प्रसादादपि लब्धपाटवः सवितृगङ्गा सरितेर्घदायको सवितृगङ्गा सरितेर्घदायको भवामि तत्तज्जलपूरिताञ्जलिः। भवामि तज्जलपूरिताञ्जलि। इसमें तत् तत् दो बार बोलना है, ये दो हैं, तत् और फिर तज्जल। तो भवामि तत्तज्जलपूरिताञ्जलिः। भवामि तज्जलपूरिताञ्जलि। ठीक, पूरा बोलते हैं हम सभी। तव स्तवेयत् कविरस्मि साम्प्रतम् भवत्प्रसादादपि लब्धपाटवः सवितृगङ्गा सरितेर्घदायको भवामि तत्तज्जलपूरिताञ्जलिः। अब इसका संधि विच्छेद। तव स्तवे यत कवि ही अस्मि, कविरस्मि, कवि ही प्लस अस्मि, विसर्ग का र हो गया था। सांप्रतम भवत प्रसादात अपि, है ना, भवत प्रसादाद अपि है, उसमें से भवत प्रसादात प्लस अपि लब्ध पाटवः सवित्री गंगा सरिते अर्घदायक। ये जो अवग्रह का चिन्ह था इसके स्थान पर अ, है ना, अर्घदायक भवामी तत् तत् जल पूरित अंजलि ही, पूरितांजलि ही, पूरित अंजलि ही, ये शब्द इसमें हुए। अर्थ देखें इनका। तव स्तवे, आपका स्तवन करने पर, आपकी स्तुति करने में, यत यानी जो, कवि ही अस्मि, कवि हो गया हूं, मैं कवि हूं। आचार्य महाराज अपनी लघुता कह रहे हैं कि मैं अगर आपकी स्तुति करने में कवि पद को प्राप्त कर रहा हूं या कवि बन रहा हूं, कहाँ, सांप्रतम, वर्तमान में, अभी इस समय जब मैं ये लेख लिख रहा हूँ, ये ग्रंथ लिख रहा हूँ, तो मैं अभी कवि बन रहा हूँ। तो क्यों बन रहा हूँ? भवत प्रसादात, आपके प्रसाद से, आपकी कृपा से ही, अपि यानी भी, लेकिन यहाँ पर एव के अर्थ में है ये, तो आपकी कृपा से ही, लब्ध पाटवः, लब्ध यानी प्राप्त किया है, पाटव माने पटुता, चतुरता। तो आपकी कृपा से जिसमें बुद्धि की चतुराई आ गई है, जिसको ज्ञान प्राप्त हो गया है, ऐसा चतुर मैं वर्तमान में आपकी स्तुति करने में कवि बन गया हूं, अर्थात काव्य लिख रहा हूं। ये कार्य कैसा है? उदाहरण दे रहे हैं। सवित्री, हे माँ सरस्वती, ये सवित्री उसी का पर्यायवाची। तो हे जिनवाणी माँ, जैसे गंगा सरिते, गंगा नदी के लिए, अर्घदायक भवामी, अर्घ देने वाला हो रहा हूं। इतनी बड़ी विशाल गंगा बह रही है, मैं उसको अर्घ दे रहा हूं। कैसे दे रहा हूं अर्घ? तत् यानी वहां या वह, तत् तत् जल पूरित अंजलि ही, या तत् जल यानी उसके जल से, पूरित यानी भरी है जिसकी अंजलि, अर्थात नदी में से ही पानी लिया मैंने और उसी को समर्पित कर रहा हूं। ऐसा ही कार्य कर रहा हूं कि मैं आपकी स्तुति कर रहा हूं।
भला मैं क्या स्तुति करूंगा आपकी, आप तो स्वयं साक्षात सरस्वती हैं, लेकिन आपकी कृपा से थोड़ी बुद्धि आई और मैं आपकी ही स्तुति करने लग गया। जबकि आपकी कोई स्तुति कर सकता है क्या? संपूर्ण रूप से कभी कर ही नहीं सकता। अन्वय से एक बार, सवित्री हे सरस्वती माँ, भवत प्रसादात अपि, आपकी कृपा से ही लब्ध पाटवः पटुता को प्राप्त। हेलो हाय लब्ध पाटवः यानी पटुता को प्राप्त में, तव स्तवे यत यानी जो, तव स्तवे आपके स्तुति में, सांप्रतम यानी वर्तमान में, कवि ही अस्मि कवि हो रहा हूँ, ये जो मैं कविता लिख रहा हूँ, तत् यानी वह, तज्जल पूरितांजलि ही, उसके जल से ही पूर्ण अंजलि वाला, मतलब नदी के जल से ही पूरी अंजलि भरी हुई है जिसने अंजलि, ऐसा मैं गंगा सरिते, गंगा नदी के लिए अर्घदायक भवामी, अर्घ देने वाला हो रहा हूं। अब उससे क्या फायदा, मतलब वो तो बहुत ही छोटी क्रिया हो गई, उससे कोई विशेष लाभ तो नहीं है। बाकी यहाँ उदाहरण देते हुए कहा है कि भाई आचार्य महाराज कि मैं तो बहुत ही अल्प हूं और आपकी स्तुति करने चला हूं। यहाँ इस तरह से भावार्थ बनेगा, हे माँ जिनवाणी, हे माँ सरस्वती, आपकी कृपा से ही निपुणता को प्राप्त करके जो मैं इस समय आपकी स्तुति हेतु कवि हुआ हूँ, अर्थात कविता करने के लिए उद्यत हुआ हूँ, वह ऐसा ही है जैसे मैं गंगा नदी के पानी को अंजुलि में भरकर उससे उसी गंगा नदी को अर्घ देने के लिए तत्पर हुआ हूं। तो लोग क्या सोचेंगे कि बताओ कैसा काम कर रहा है, एक तरह से कोई बड़ा काम थोड़ी है। ऐसे ही मैं भी ये कविता लिख रहा हूँ, बहुत बड़ा काम नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए समझ में आया होगा। इस काव्य में आचार्य महाराज अपनी लघुता प्रकट करते हुए माँ जिनवाणी की वंदना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं तो बहुत बड़ा कार्य नहीं कर रहा। चौथा पद्य, श्रुतादिकेवल्यपितावकीं श्रियम्, श्रुतादिकेवल्यपि तावकीं श्रियम् स्तुवन्न शक्तोऽहमिति प्रपद्यते, स्तुवन्न शक्तोऽहमिति प्रबध्यते। जयेति वर्णद्वयमेव मादिशा, जयेति दृशा दृशा वदन्ति यद्देवी वदन्ति वदन्ति यद्देवि तदेव साहसम्। देवी तदेवी सहसम् वदन्ति यद्देवि तदेव साहसम्। ठीक, श्रुतादिकेवल्यपितावकीं श्रियम्, स्तुवन्न शक्तोऽहमिति प्रपद्यते, जयेति वर्णद्वयमेव मादिशा, वदन्ति यद्देवि तदेव साहसम्। श्रुत आदि केवली अपि तावकीं श्रियं स्तुवन् अशक्तः अहम इति प्रपद्यते, अहम इति अहम प्लस इति प्रपद्यते, जयेति जय इति वर्णद्वयम् एव मादृशाः वदन्ति यत् देवी तत् एव साहसम्। चलिए एक थोड़ा सा नियम और आपको आज बता देते हैं। संस्कृत के लिए आप लोग अक्सर कहते हैं कि भैया जी संस्कृत पढ़ना सिखाइए, कैसे पहचानते हैं। देखिए संस्कृत में जो शब्द होते हैं, संज्ञा शब्द, वो कैसे होते हैं, अंतिम वर्ण से उनको पहचाना जाता है। जैसे एक शब्द है अरिहंत। अब अरिहंत शब्द का जो अंतिम वर्ण है वो क्या है, कोई बताएगा मुझे? आप में से बोल के बताइए कोई। अरिहंत में आप अंतिम वर्ण किसे मान रहे हैं? तो के साथ अ आएगा। हाँ तक, हाँ त में जो आकार है वो अंतिम वर्ण है जी ना, क्योंकि वो त भी दो वर्णों से मिलकर बना, त प्लस अ। तो ऐसे अरिहंत शब्द को बोलते हैं अकारांत, क्योंकि उसमें अ आता है।
जैसे कोई शब्द है सुता, है ना, या सीता मान लीजिए, सीता, सीता में कैसा शब्द हो गया, आकारांत, क्योंकि अंत में आ रहा। ऐसे ही ई इकारांत हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कवि शब्द है, कवि माने कवि, वी जो है वो छोटा ई वाला है, इकारांत हो गया। तो ऐसे अकारांत, इकारांत, उकारांत, जैसे गुरु शब्द है उकारांत। तो ऐसे शब्दों के पहचान होते हैं कि ये शब्द कैसा है, अकारांत है, इकारांत है, उकारांत। ठीक है ना। तो ऐसे एक शब्द है दीर्घ इकार वाले, जैसे देवी, नदी, जिनवाणी, है ना, ये शब्द हैं। इनकी क्या विशेषता है कि जब संबोधन विभक्ति का प्रयोग करते हैं तो इनकी बड़ी मात्रा को छोटा हो जाता है। दीर्घ इकार वाले शब्दों की, जैसे नदी, तो जब भी अगर नदी को पुकारेंगे तो छोटी ई हो जाएगी। देवी, इसको पुकारेंगे तो छोटी ई हो जाएगी। तो यहाँ पर संबोधन के लिए ही यहाँ पर देवी में ई की मात्रा छोटी आ रही है। वैसे ये शब्द देवी बड़ी ई वाला होता है, दीर्घ इकारांत होता है। ठीक। तो नियम हुआ यहाँ पर कि दीर्घ इकारांत शब्दों के संबोधन विभक्ति का प्रयोग लघु इकार के साथ किया जाता है। चलिए पढ़ते हैं इसको। श्रुत आदि केवली, श्रुत आदि केवली अर्थात जो श्रुत है जिसके आदि में, शुरू में, ऐसे केवली माने श्रुत केवली, वह भी, अप यानी श्रुत केवली भी, तावकीम श्रियम, आपकी शोभा को, आपके वैभव को, आपकी श्री को, स्तुवन, स्तुति करते समय, अशक्तः अहम, मैं सक्षम नहीं हूं, इति प्रपद्यते, ऐसा मानते हैं या ऐसा कहते हैं। श्रुत केवली जिनको पूरे आगम का ज्ञान है वो भी क्या बोलते हैं कि मैं आपकी शोभा को स्तुति करने में अशक्त हूं, ऐसा कहते हैं। तो फिर मादृशाह, मुझ जैसे लोग, आचार्य पद्मनंदी महाराज स्वयं कह रहे हैं, मेरे जैसे लोग तो जय इति, जय माने ज और य, इति यानी इस प्रकार से, वर्णद्वयम, दो वर्णों को ही, है ना, ये दो ही वर्ण, दो ही शब्द, दो ही अक्षरों से मिला करके ये जो शब्द है जय माने आपकी जय हो, इस शब्द को ही वदंती, बोलते हैं। अगर ये शब्द भी बोल लेवें कि हे माँ जिनवाणी आपकी जय हो, तो हे देवी, हे माँ सरस्वती, तत एव साहसम, वो भी बहुत साहस की बात है, बहुत बड़ी बात है हमारे लिए तो, कि हम आपकी जयकार कर सकें। हमारी क्या मिसाल कि हम आपका गुणगान कर सकेंगे, हम तो आपकी जयकार लगा लें, यही बहुत बड़ी बात हमारे लिए है ना। एक बार अन्वय से बिठाते हैं। देवी, हे सरस्वती देवी, हे माँ जिनवाणी, श्रुत आदि केवली अपि, श्रुत केवली आदि भी, या श्रुत केवली भी माने श्रुत है जिसके आदि में, ऐसे श्रुत केवली भी, तावकीम श्रियम, आपकी श्री को, आपकी शोभा को, स्तुवन, स्तुति करते हुए, अहम अशक्तः, मैं सक्षम नहीं हूं, मैं असक्त हूं, असमर्थ हूं, इति प्रपद्यते, ऐसा मानते हैं या ऐसा कहते हैं। तो है ना, अभी तदा अपन लगा लेंगे इसमें। तो फिर मादृशाह, मुझ जैसे लोग, यत यानी जो, जय माने जय हो, या जय प्लस य, इस प्रकार वर्णद्वयम वदंती, दो वर्णों को बोल लेते हैं, तत् एव साहसम, वो ही साहस की बात है, बहुत बड़ी बात। ठीक है ना। तो यहाँ आचार्य महाराज माँ जिनवाणी की वंदना करते हुए कह रहे हैं कि हे माँ जिनवाणी, हे सरस्वती देवी, आपकी शोभा की स्तुति करते हुए, श्रुत है आदि में जिसके, ऐसे श्रुत केवली भी जब ये कहते हैं कि मैं स्तुति करने में असमर्थ हूं, तो मुझ जैसे मनुष्यों की क्या बात। मुझ जैसे अल्पज्ञ मनुष्य तो आपके बारे में जय हो अर्थात आप जयवंत रहो, ऐसे दो ही अक्षर कहते हैं, उसको भी साहस समझना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, हम आपकी क्या स्तुति कर पाएंगे। ठीक है, आइए समझ में आया होगा उम्मीद है। एक काव्य और पढ़ते हैं। हाँ, पद्य क्रमांक 5, आइए बोलते हैं। त्वमत्र लोकत्रय सद्मनि स्थिता, त्वमत्र लोकत्रयसद्मनि स्थिता प्रदीपिका बोधमयी मयि सरस्वती, सरस्वती
प्रदीपिका बोधमयी बोधमयी सरस्वती सरस्वती तदन्तरस्थाखिल वस्तु संचयम् तदन्तरस्थाखिलवस्तु सञ्चयम् जनाः प्रपश्यन्ति सदेष्टयोऽप्यतः जनाः प्रपश्यन्ति दृष्टियोऽप्यतः सद्रष्टयोपयत हाँ त्वमत्र लोकत्रयसद्मनि स्थिता प्रदीपिका बोधमयी सरस्वती तदन्तरस्थाखिलवस्तु संचयम् जनाः प्रपश्यन्ति सदेष्टयोऽप्यतः। कह रहे हैं त्वम अत्र, संधि विच्छेद करने पर त्वम अत्र लोकत्रय सद्मनि स्थिता प्रदीपिका बोधमयी सरस्वती। ये पुस्तकों में बड़ी इकार वाला भी मिलता है, और लेकिन टीका में जब किया यह अर्थ जब किया उसका तो संबोधन के साथ अर्थ किया, इसलिए छोटी की मात्रा जाननी चाहिए, है ना। और दीर्घ इकार करेंगे तब भी उसका अर्थ बैठ जाएगा वैसे, लेकिन यहाँ संबोधन का प्रयोग करने पर तो छोटी ही आएगी। तत् अंतरस्थ अखिल वस्तु संचयम जनाः प्रपश्यन्ति सदृष्टयः अपि अतः। अप्यतः, अपि प्लस अतः, ई और अ को मिलकर के यकार हो गया था जिसे यण संधि कहते हैं, अप्यतः बन गया था। चलिए अर्थ, त्वम यानी आप, अत्र इस संसार में, लोकत्रय सद्मनि, लोकत्रय तीनों लोक रूपी, सद्म बोलते हैं घर को, तो तीनों लोक रूपी घर में, ये तीनों लोक का जो आकार है ये एक प्रकार का घर है। इस घर में स्थिता माने विद्यमान, आप कैसी हो, प्रदीपिका, एक दीपक की तरह हो। और वो दीपक कैसी है, बोधमयी, ज्ञानमय, सामान्य दीपक नहीं है। आप जिस घर में विद्यमान हो पूरे तीनों लोक में एक दीपक के समान हो, और वो दीपक भी ज्ञानमय दीपक है, सरस्वती अर्थात हे माँ जिनवाणी। फिर कह रहे हैं तत् अंतरस्थ अखिल वस्तु संचयम, तत् यानी उसके, उसके किसके, तीनों लोक रूपी घर के अंतरस्थ, अंदर स्थित, उसके अंतरंग में विद्यमान, अखिल वस्तु संचयम, संपूर्ण वस्तुओं के संचय को, जितने भी पदार्थ हैं उन सभी पदार्थों के समूह को, जनाः प्रपश्यन्ति, लोग देखते हैं। कैसे, सदृष्टयः अपि, अर्थात दृष्टि वाले होकर भी, भले उनके पास में आंखें हैं फिर भी वो आपकी सहायता से देखते हैं। जैसे कोई घर हो उसमें अंधेरा छाया हो तो क्या आंख वाला होकर भी कोई देख पाएगा, नहीं देख पाएगा, लेकिन जब दिया होगा उसके हाथ में तो वो वस्तु को देख लेगा। ऐसे ही भले ही हम आंख वाले हैं लेकिन आप हो इसलिए हमें पदार्थों का ज्ञान होता है, अतः माने इससे। अब इसको अन्वय से बैठाते हैं, सरस्वती हे माँ जिनवाणी, हे माँ सरस्वती, त्वम यानी आप, अत्र इस लोकत्रय सद्मनि, तीनों लोकों रूपी घर में, स्थिता माने विद्यमान, बोधमयी प्रदीपिका, ज्ञानमय दीपक हो, और जनाः लोग, सदृष्टयः अपि, दृष्टि वाले होकर भी, या इसका एक अर्थ उन्होंने ये किया कि दृष्टि वाले तो हैं ही, साथ साथ में इस दीपक की ये विशेषता है कि बिना दृष्टि वाले भी, सदृष्टि वाले भी और अदृष्टि वाले भी, माने अंधे व्यक्ति भी, अतः माने इससे, इससे किससे, इस ज्ञान रूपी दीपक से, तत् अंतरस्थ अखिल वस्तु संचयम, उस त्रिलोक रूपी घर के अंदर स्थित संपूर्ण वस्तुओं के समूह को, प्रपश्यन्ति, अच्छी तरह देख लेते हैं, माने उनका ज्ञान कर लेते हैं। इस प्रकार इस वाले पद्य में आचार्य महाराज ने माँ जिनवाणी की स्तुति करते हुए कहा कि ये तीनों लोक एक घर के समान हैं। जैसे किसी घर में पदार्थों के ज्ञान के लिए दीपक, है ना, आजकल तो नया मॉडर्न दीपक हो गए हैं, ट्यूबलाइट है और अनेक प्रकार की लाइट्स हो गई, एलईडी वगैरह। प्राचीन काल के हिसाब से बात करें तो दिए की आवश्यकता होती है, और उस दीपक से जान पाते हैं कि कौन सी वस्तु कहाँ रखी है या उसका स्वरूप कैसा है। ऐसे ही माँ जिनवाणी इन तीनों लोकों रूपी घर में
एक दिए के समान है। उस जिनवाणी रूपी माँ दीपक की सहायता से ही सभी लोग इस तीनों लोक में विद्यमान पदार्थों को, चारों गतियों को, नरक क्या है, तिर्यंश क्या है, मनुष्य क्या है, देव क्या है ना, इन सब प्रकार के पदार्थों को जानने में सक्षम होते हैं। तो ये माँ जिनवाणी की कृपा है जिसकी वजह से हमें ऐसा ज्ञान होता है। अन्यथा कहाँ लहते रहते अविचारी, है ना, हम यहाँ वहां भटकते रहते। अस्तु, 5 काव्य हो गए हैं। अब यदि आपकी कोई जिज्ञासाएं होंगी तो उसको अपन देखते हैं।